रामचंद्र जी, आप एक चीज देखा कि अपने आसपास भी और पूरे समाज में भी, देश में भी आजकल हिंसा की घटनाएं बहुत बढ़ रही है। बहुत बार खबर सुनना हुआ कि फलानी जगह मतलब चाय पिनता पिनता वो कोई बैठने के सवाल के ऊपर आपस में तू मैं हुई और वो मार कूट और बाद में कत्लो गारत तक चली गई। इन यही घटनाओं में थे के नजरों देखो कि भाई हिंसा की घटनाएं क्यों बढ़ रही है, मार काट झगड़ों लूट पाट और हत्या तक की घटनाएं बढ़ रही है, के नजरों देखो। हाँ जी राजकुमार जी, पहले तो मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम है रामचंद्र, मेरा गांव करनौली, ज़िला फतेहाबाद, इस हरियाणा से हूँ। और बात अगर हम हिंसा की करें, हिंसा वाकई में आपका सोचना बिल्कुल ठीक है कि मतलब बड़ी है, बहुत बड़ी है। लेकिन इसको हम सिर्फ यूं भी नहीं कह सकते हिंसा अभी बढ़ी है। अब कुछ आबादी बढ़ने के अनुसार हिंसा भी बढ़ी है, और इसमें कुछ स्वार्थ, कुछ राजनीतिक, कुछ अपने आप को ईगो में ज़्यादा अपना ईगो बड़ा करने के लिए भी ऐसा होता है। और कुछ घटनाएं स्वाभाविक ना हो के, कुछ जैसे इसमें सहयोग है ज़्यादा नशे का। नशे पे जैसे हम बात करें, जो आज जो अब जो नशा है ज़्यादा, मतलब जो मेडिकल का या और जो नए नशे आ रहे हैं, और इनका भी मतलब बहुत बुरा प्रभाव समाज में पड़ा है। क्योंकि नशा जो है ना, आदमी की सोचने की, समझने की, और अपने आप को यूँ कहूँ भी बिल्कुल ही इससे उत्तेजित होने से बचाने की लोगों के अंदर क्षमता कम कर देता है। और वो चाहे कोई भी कितना भी ज़्यादा नशा अगर है तो वो उसको उत्तेजित करता ही करता है। और इसके साथ नशा, नशो शराब। की रूप कोई भी होगा, चाहे दौलत को होगा, चाहे नशो शराब को होगा, चाहे टीका गोली को होगा। नशो तो खराब करिए, दौलत को नशो को भी कोई रोल है कि? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। दौलत दौलत का नशा असल में ये अगर आपने ये जो मैं भूल गया था वो बात याद करा दी कि ज़्यादा इसका एक कारण ये भी जुड़ता है कि अब लोग कुछ साधन संपन्न होने लगे, उसका भी ये भी एक मेन कारण है। और कुछ गरीबी और साधन संपन्नता की जो खाई है वो बढ़नी शुरू होगी। मतलब गरीब गरीब बनता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। उसकी वजह से भी उसके जो गरीब के सम्मान पे चोट होती है, और जो अमीर आदमी है उसके अहंकार पे चोट होती है। उसको वो जो गरीब है वो ऊपर उठता है, जब वो अपने अधिकार की बात करता है तो वो उसको हजम नहीं होती। ये बहुत बड़ा कारण है। और इससे आगे अगर हम राजनीति की बात करें, राजनीति भी मतलब उसी हिसाब से होगी। पहले एक गांव से एक आदमी सारे गांव की वोट जिसको मर्जी डलवा देता, और नेता को एक आदमी की सुननी होती थी, सभी गांव की सुनने की ज़रूरत नहीं थी। अब ऐसा नेता नहीं है, ना ही ऐसी पब्लिक है कि मतलब एक के कहने से सारा गांव या आधा गांव ये वोट डाल दे। अब अधिकार की बात होगी, जानकारी की बात होगी, शिक्षा की बात होगी, और वोट मतलब वो उसका अपना पर्सनल अधिकार है। वो अपने हिसाब से ठीक बेठीक वो अपने हिसाब से डाले, वो उसको वही ठीक लगता है। तो अब ये बात भी है। दूसरी बात ये है कि जो साधन संपन्न लोग नहीं हैं उनके अंदर एक जो जागरूकता आई है वो ये है कि अब तो पहले तो हमारे को लूट के खा गया, वो लूट के खा गया, हमारी वोट वो लेता रहा, वो लेता रहा। अब मैं की ये कहने में वोट को नहीं देंगे, हम अपनी मर्जी से वोट देंगे। तो ये मतलब वो ठीक को भी गलत समझ लेता है और गलत को भी ठीक समझ लेता है। इस करके मतलब वो पहले वाली बातें समाज के अंदर नहीं रही। और दूसरी बात ये है, ऐसा नहीं है कि इस समाज में पहले मतलब कोई ऐसा नहीं था। पहले ये था कि जैसे हम एक छुआछूत की बात कर लें तो कितना समाज वो मतलब उससे पीड़ित था, और उनके अंदर बोलने की जो है ना वो हिम्मत नहीं थी। और आज वो हिम्मत जो है ना उनके अंदर पैदा हो चुकी है। और मतलब नेताओं को अपने आप को लगता है भी हम डिग्रेड हो रहे हैं, और जो आम आदमी है वो अपने आप को यूँ मानता है भी हम अपग्रेड हो रहे हैं, मतलब हमें समझ आ रही है। और इसलिए जो है ना ये कारण भी है। दूसरी बात, ये समझ और अधिकारों का आपस का जो दबंध है, टकराट है हाँ जी, हाँ जी, समाज हाँ जी, हाँ जी, की, लोग अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे हैं। जागरूकता कुछ लोगों को रड़कती है, इसी का एक परिणाम हिंसा का रूप मानते हो आप?
हाँ, ये कारण तो है इसमें, मतलब कोई दो राय नहीं है। मतलब अगर किसी मतलब जो अपने आप को इंडिपेंडेंट मानता है, आज़ाद मानता है, और उसको कोई दबा के किसी कोई काम करवाना चाहता है तो वो नहीं होगा, और उसमें फिर वो आगे लड़ाई झगड़े, एक दूसरे से बैर विरोध, और मतलब उसको। और एक इसके साथ और जुड़ी है बात, जैसे मतलब ये कोई जब से आज़ाद हुआ है, वैसे ज़्यादातर तो मतलब मैं वहीं से गिनूँगा, आज़ादी के बाद, इस संविधान के बाद जो है ना, आम लोग मतलब ये समझने लगे मतलब फलाना आदमी तो हमें दबा रहा है, और वो दबने वाला ये कह रहे भी हम तो ऊपर उठेंगे, और दबाने वाला कहेंगे भी हम दबा के रखेंगे। तो ये एक मतलब सीधी सी लाइन तो वैसे यही है कि मतलब ये जो है ना मतलब इसमें जो दो वर्गों का हाँ टकराव। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसको वर्ग विभाजन कहिए, या मतलब इसको आप किसी और रूप से कहिए, और लेकिन मतलब आदमी वही हैं, हमारी पीढ़ियाँ वही हैं, लेकिन मतलब वो जब साधन मतलब अलग हो गया, तो मतलब जैसे हम यूँ कहते भी एक पहले सारे गांव में कोई ट्रैक्टर चलाने वाला, मोटरसाइकिल चलाने वाला नहीं मिलता था, एक आधा मिलता था, और आज किसी को मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, कार, जीप पकड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब उससे जो कम पढ़े लिखे, कम समझदार थे, उन लोगों को भी ऐसे लगने लगे भी लोगों हमें तो सब कुछ आता है, और हमें तो वैसे ही बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, क्यों नहीं आता, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये कारण भी है, मतलब लोगों के अंदर जो समझ बढ़ी है, और उसमें कुछ भ्रांतियाँ भी पल जाती हैं। वो भ्रांतियाँ चाहे वो गरीब तबके में, दबे हुए तबके में है, चाहे वो दबाने वाले तबके में, भ्रांतियाँ दोनों तरफ हैं, एक तरफ नहीं है। अगर एक तरफ ही हो तो दबने वाला दबे रह जाए और वो अपना बैठा रहे, और इसका अगर अंत क्या देखते हो? हाँ जी, इसका अंत क्या देखते हो? अंत तो सर जी मैं ये बताऊं, वैसे तो मतलब अंत तो अच्छी चीज़ का भी होता है और बुरी का भी होता है, और मतलब संसार का नियम है परिवर्तन, परिवर्तन को मतलब बदल रोका नहीं जा सकता। और इसका अंत ये है कि आज तक कोई भी दंबगई, कोई किसी तरह का अत्याचार, और कोई मतलब अनपढ़ता, ये स्थायी नहीं रहे हैं। इनमें बदलाव तो होगा ही, अनपढ़ पढ़ेगा, पढ़ता हम देख ही रहे हैं। और जो दबंग लोग थे, वो दबंग लोग जो सिर्फ एक दूसरे को मतलब सिर्फ मूछ पे, मतलब यूँ कहूँ भी मूछ की वजह से लड़ाई हो जाती थी, तो वो दबंगई खत्म हुई है, तो ये भी एक परिवर्तन है, और लोग खड़े हो रहे हैं, ये भी एक परिवर्तन है। तो परिवर्तन संसार का नियम है, इसको रोका नहीं जा सकता। रही बात ये कितने दिन चलेगा, इसका कोई मतलब टाइम निश्चित नहीं होता। ये मतलब लोग कैसे उठते हैं, कितने टाइम में उठेंगे, और वो किन किन बातों पे मतलब खड़े होंगे। और वैसे मतलब इसमें एक बात मैं ये भी जोड़ दूं कि परिवर्तन संसार का नियम तो है, लेकिन जब परिवर्तन आता है ना, तो उसमें कोई सुनियोजित ढंग से कभी परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन वो जो जो लोग खड़े होते हैं, उठ खड़े होते हैं, वो मतलब अपने अपने हिसाब से मतलब वो दिशा निर्धारित करते हैं, ना कि किसी के कहने से। और वही बात मतलब जो आज इंसान का कुछ ये भी मतलब उसमें हो सकता है, इंसान का जो रूप बड़ा तो है। आप देखते हैं कि इसमें बदलाव की संभावना, और एक अच्छे की दिशा में, एक लंबे टकराव के बाद ठीक दिशा में जाएगा ये बदलाव। ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भी मतलब जैसे परिवर्तन संसार का नियम है, वो तो मैंने सुना दिया, लेकिन बदलाव एक बार मतलब वो जैसे मर्जी अपनी मर्जी से हो जाए, लेकिन उसके बाद में जब लोग उठ खड़े होंगे तो वो अच्छे की तरफ ही मतलब फिर समझ आएगी, तो फिर सारे वो सामूहिक तौर पे ही मतलब उसको डिसाइड करेंगे, जैसे पहले करते थे। पहले दबाव वाली नीति थी, अब अपने आप वाली नीति हो, ये फ़र्क तो है। थैंक यू सर।